बोथ आर रेडियस, और हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला, ठीक, 90 डिग्री, ये 90 ये 30 इस वाले ट्राइंगल के अंदर। तो इन ये वाला कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, 180 से माइनस कर दो तो 60 डिग्री। बोलो बात समझ आई, ये वाला कितना हुआ जी 60 डिग्री होगा। इधर घुमा दें तो ये बेटे यहां से यहां तक कितना हो गया 14 हो गया। भाई ये पूरा 14 था, ठीक है, ये इसके बराबर है तो यहां से यहां तक 14 हो गया। इंटरसेप्ट कहने का मतलब अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये बेटे एक ट्रांसवर्सल है, ये आपका दूसरा ट्रांसवर्सल है। ये मैंने क्या बताई, ये हुई पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस, ये L1 ले लो, ये L2 ले लो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये T1 ले लो, ये T2 ले लो, तो ये जो होगा ये क्या कहलाता है, ये बेटे इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। ये हो गया इंटरसेप्ट 1, ये इंटरसेप्ट 2, और मैंने आपको प्रूफ भी बता रखा है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होता है। सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये जो इंटरसेप्ट होगा ये इसके बराबर होगा। बात समझे, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो जी, चलिए तो अब बात करेंगे इस वाले सवाल की। इस वाले सवाल के अंदर क्या बोला जा रहा है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल। बेटा एक सर्कल है, ठीक है, ये बेटे एक टेंजेंट होगी, ये दूसरी टेंजेंट होगी, ये आप T1 कह दो, ये T2 कह दो, ठीक है। प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। क्या बोला गया कि एक टेंजेंट हमने यहां पर बनाई है, ठीक है, ये होगी आपकी T3। क्या बोला गया, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट, एक टेंजेंट का इंटरसेप्ट, ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट्स, मतलब T1 इज पैरेलल टू T2। ये आपको दे रखा है कि भाई ये वाली टेंजेंट इसके पैरेलल है। बात समझ गए। और आपको बोला गया कि इंटरसेप्ट मेड बाय ये टेंजेंट, मतलब ये जो टेंजेंट है जो इंटरसेप्ट बना रही है ऑन द सेम सर्कल, ये वाली टेंजेंट, ठीक है, ये वाली टेंजेंट। ये बोला जा रहा है सबटेंड से राइट एंगल, कहने का मतलब सेंटर के ऊपर, अगर ये मैं इसका सेंटर ले लूं, ये इसका है सेंटर, तो आपको बोला गया कि ये जो एंगल बना रहा है ये सेंटर से, और ये वाला, कहने का मतलब दिस अपॉन दिस, ये आपका है सेंटर O, ठीक है। तो आपको बताना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्या बताया मैंने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है, ठीक है, सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। एंगल 1 एंगल 2 नहीं बेटे, एंगल 3 जो है, ये वाला जो एंगल होगा ये बेटे 90 डिग्री का होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। देखिए इसके अंदर है क्या, देखो बेटा, ये आपको बोला गया T1 इज पैरेलल टू T2, है कि नहीं, तो T1 पैरेलल है T2 पे, तो कहने का मतलब ये जो पूरा एंगल होगा, ये वाला पूरा एंगल, इसे मैं A कह दूं, इसे मैं अगर B कह दूं, ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल, ये जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल, सॉरी, एंगल A दिस होल प्लस दिस होल, एंगल A प्लस एंगल B, ये क्या होगा बेटे 180। क्यों, क्योंकि इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, अगर ये और ये, इन्हें हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और पैरेलल लाइंस के बीच में इन दोनों का सम अगर ये 1 है 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है 180 होता है। बात समझ गए, ऐसा होता है, क्लियर है, ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए अगर इतनी सी बात समझ आ जाती है तो एंगल A प्लस एंगल B क्या हो गया बेटे 180 हो गया। बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है। जी, एंगल A प्लस एंगल B आपका 180 है, क्लियर है। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, एंगल A बाई 2 कर दूं प्लस एंगल B बाई 2 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटे 90 डिग्री हो जाएगा। पूरे को अगर हम डिवाइड कर दें तो, बात समझ आई, क्लियर है। अब हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो होगा, ये वाला पार्ट जो होगा, एंगल 1
एंगल 1 जो बन रहा है ये हाफ है एंगल ए का, अगर मैं इसे प्रूव कर दूं। और सिमिलरली एंगल 2 ये वाला जो बन रहा है एंगल 2 हाफ है एंगल बी का, अगर मैं इन्हें प्रूव कर दूं तो पूरा खेल खत्म हो जाता है। बात समझ आई? किस तरीके से करेंगे उसे समझ लीजिए। देखो भाई आप क्या करो, यहां से इसके ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ कर लो बेटा, ये वाला आपका 90 डिग्री हो गया। और सिमिलरली यहां से इसे आप टच करेंगे तो ये वाला भी आपका क्या हो गया 90 डिग्री। ये दोनों क्या है 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात समझ आती है? ठीक है जी। और एक आप यहां से इसके ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आप यहां से डाल दीजिए। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? अब देखना, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इतनी सी बात समझ आती है? किस वाले को? इसे मैं बेटे एम कह देता हूं, इसे मैं एन कह देता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ए एम एन जो ट्राइंगल है ये, और दूसरा ए एन ओ, ए एम ओ, एन नहीं ए एम ओ, ए एम ओ और दूसरा ए एन ओ, ये दो ट्राइंगल। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिएगा। इधर देखो, ये वाला जो होगा, ये वाला पार्ट बेटे इसके बराबर होगा, है कि नहीं? बाहर से टेंजेंट है ये दोनों बेटे आपस में बराबर हो गए। ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए। ये वाली साइड क्या है बेटा? ये कॉमन है। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए? ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप कह सकते हैं कि एंगल 1 बेटे एंगल 2 के बराबर। बात समझे? एंगल 2 कौन सा? ये वाला। ठीक है, चलिए इसे एंगल 3 ले लीजिए, या 3 नहीं इसे 4 ले लो बेटा, 3 भी हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल 1 बेटे एंगल 4 के बराबर है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 बेटे क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में बराबर हैं। सिमिलरली ये दोनों भी आप आपस में बराबर कर सकते हैं अगर इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दें। बात समझ आई? ठीक है, तो एंगल 2 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये और ये दोनों इक्वल हैं। तो एंगल a/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 1 लिख सकता हूं। और एंगल b/2 को, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 2 लिख सकता हूं, है कि नहीं? तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर देखिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये क्या हो गया बेटे 90 डिग्री यहां से, है कि नहीं? क्लियर है? और अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो ये एक बेटे ट्राइंगल बन रहा है जिसके अंदर दो एंगल्स का सम क्या है 90 है। तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। भाई दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो थर्ड वाला बेटे अपने आप में 90 डिग्री होगा। बात समझ आई? तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसे फिर से बता दूं, काफी घोच-पोच हो गया इसके ऊपर, तो एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, इंटरसेप्ट वगैरह तो समझ आ गए। अब देखिए किस तरीके से हम इसे लेके चलेंगे। ये बेटा एक सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, ये दूसरी टेंजेंट है। ठीक है, ये दो टेंजेंट्स हो गई। ठीक है, ये बेटे इसका इंटरसेप्ट हो गया। बात समझे? ठीक है, ये इसका सेंटर है O। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, ये वाला, ये 90 डिग्री होगा। ये हमें शो करना है। बात समझ आई? किस तरीके से आप शो करेंगे एक बार फिर से मैं बताता हूं। ये देखिए बेटे, इस पूरे एंगल को, इसका नाम हम ले लेते हैं यहां पे, इसे A कह दो, इसे B कह दो, इसे C कह दो, इसे D कह दो, इसे E कह दो। बात समझ आई? ठीक है, अब देखिए एंगल A जो है, एंगल A प्लस एंगल D जो होगा, एंगल D होगा, इनका सम बेटे 180 क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर है इतनी सी बात? भाई इसका सम प्लस इसका सम को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दिस लाइन ए बी आपके पैरेलल है DE के। बात समझ गई? ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बेटे, BO को जोड़ दो, OE को जोड़ दो, CO को जोड़ दो। मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप डाल दीजिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ज्वाइन कर दो किसको, BO को, CO को और OE को लिख दीजिएगा। क्लियर है? इन तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। बात समझ आ गई? अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में नाम दे दे।
ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, इन दो ट्राइंगल के अंदर बेटा ए बी आपका ए सी के बराबर है, ए बी आपका ए सी के बराबर है क्योंकि इस पॉइंट से दोनों ही टेंजेंट है इसके ऊपर, ठीक है। दूसरा सी ओ बी ओ के बराबर है, क्या लिखेंगे, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है। तीसरी चीज बेटे ए ओ कॉमन है, ए ओ ये दोनों आपकी कॉमन हो, ठीक है। तो ये तीनों बेटे ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो ट्रिपल एस से आप क्या कह सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, बोलो कह सकते हो। अगर इतनी बात है तो बेटे एंगल 1 जो होगा ये एंगल 2 के बराबर होगा, क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बात समझ गए। सिमिलरली ये जो एंगल है 3 ये एंगल 4 के बराबर होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इस वाले को और इस वाले को, और यहां पे कह देंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बात समझे। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 है कि नहीं, क्या बोला था मैंने, एंगल ए प्लस एंगल डी बेटा 180 बोला था। इस पूरे को मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं तो ये बन जाएगा एंगल ए बाई 2 प्लस में एंगल डी बाई 2, ये बेटा 90 डिग्री, बोलो बात समझे, क्लियर है। अब देखिए एंगल ए का हाफ बेटा एंगल 2 बोला जा सकता है, एंगल 2, एंगल डी का हाफ एंगल 3 बोला जा सकता है, और इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखिए ये वाला ट्राइंगल उठा लीजिए, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओ कितना है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है 90 है, एंगल ओ ये बेटे 180 हो गया, तो एंगल ओ बेटे 90 डिग्री, गेम इज ओवर, क्लियर है। हमें यही प्रूव करना था कि ये वाला एंगल 90 डिग्री, बात समझ आई। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारा निकल के आया, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि अगर ये सर्कल है, ये है, ये है, ये तीसरी टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट T1 T2 पैरेलल है, T1 इज पैरेलल टू T2, ये आपकी T3 है, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल O बेटा 90 डिग्री होता है, या हम कहें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, बात समझे। ये क्या होता है, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझेंगे, अब क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है अगला सवाल, ये लीजिए, ये है इन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट, ये देखिए ये फिगर है, इसको इधर ले आते हैं जरा, ये लीजिए ये फिगर हो गई, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, ये क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। पी क्यू एक टेंजेंट है, कहने का मतलब ये एक टेंजेंट है, पी क्यू इज टेंजेंट एट ए पॉइंट आर, आर पॉइंट के ऊपर, ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर बेटे इसका ओ है। इफ टी आर क्यू ये वाला एंगल बेटे 30 डिग्री दे रखा है, फाइंड मेजर ऑफ पी आर एस, किसकी, पी आर एस, इसकी मेजरमेंट एक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही, बात समझ आई, ठीक है। किस तरीके से, देखिए अब जरा ध्यान से, ये लो जी, इसे हटाओ पहले देखिए बेटा ये यहां पे 30 डिग्री दे रखा है, बात समझे, ये पूरी टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, रिमेनिंग सेक्शन में ये वाला एंगल जो होगा बेटे इसके बराबर होगा, अगर ये 30 है तो ये वाला 30 डिग्री होगा, क्यों होगा इसका प्रूफ मैंने दे रखा है, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, बात समझ गई। ये कितना है 30 है, ये वाला बेटे कितना होगा, ये बेटे आपका क्या है डायामीटर है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा क्या हुआ, एक सेमी सर्कल हुआ, कहने का मतलब ये वाला एंगल बेटे कितना हुआ 90 डिग्री, ये 90 ये 30 इस वाले ट्राइंगल के अंदर, तो इन ये वाला कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, 180 से माइनस कर दो तो 60 डिग्री, बोलो बात समझ आई, ये वाला कितना हुआ जी 60 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये एक पैरेलल, ये एक टेंजेंट होगी, ये बेटे कॉर्ड होगी, अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला 60 डिग्री, और यही आपसे पूछा गया था, तो एंगल पी आर एस क्या होगा, ये होगा बेटे 60 डिग्री, बात समझ आई। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है वो जरा ध्यान से समझ लीजिए, ये बेटे अगर सर्कल है, ये एक बेटे टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, तो ये वाला एंगल ऑलवेज इस वाले एंगल के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, इसका प्रूफ मैंने बताया हुआ है, प्रीवियस सेशन में जाके देख सकते हैं, क्लियर है। कॉन्सेप्ट यूज्ड ये वाला है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए। हेलो जी, P एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट P। बेटा एक सर्कल हो गया, यहां पर आप P ले लीजिए, ये बेटा आपका क्या हो गया, PA हो गया, ये वाला आप बना लीजिए यहां पर PB हो गया। बात समझ गए, सच दैट PA कितना है, 10 है, तो ये भी बेटे 10 है। ठीक है, दोनों टेंजेंट बराबर होती है तो PA इज इक्वल टू PB आप कह सकते हैं, बोथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। PAB कितना दे रखा है, इसे आप जोड़ दीजिए, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, एंड APB, ये वाला नहीं, APB, ये वाला एंगल कितना दे रखा है बेटे, 60 डिग्री दे रखा है। बहुत अच्छी बात। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। आपसे पूछा गया AB की मेजरमेंट क्या होगी, ये तुरंत बता दीजिए। किसकी मेजरमेंट AB की मेजरमेंट आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री गिवन है, बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किस तरीके से, देखिए इसका बेटे सेंटर ले लीजिए, ये O हो गया। बात समझ आई, आप इसको और इसको जोड़ दीजिए, बात समझ आई। ठीक है, टेंजेंट से इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया और ये कर दिया, बात समझ आई। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये आपको बेटे 60 डिग्री दे रखा है, ये पूरा एंगल आपको पता है 90 होता है, ये पूरा एंगल आपको पता है 90 होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में, है ना। ये पूरा 90, ये पूरा 90 है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये क्वाड्रिलेटरल APBO, किसमें, APBO के अंदर इसका और इसका सम कितना है, 180 है कि नहीं भाई। ये 90 है, ये 90 है, तो सम 180 हो गया, तो इसका और इसका सम भी 180 होगा। कहने का मतलब एंगल O क्या आ जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री, कितना आ गया जी, 120। बात समझ आई, ये कितना आया, 120 आया। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम क्या होता है बेटा, 360 होता है। ये 120 आ गया। अब आप देख रहे हैं बेटे ये वाला जो पार्ट है ये इसके बराबर है, बोथ आर रेडियस, और हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला। ठीक है, ये ट्राइंगल ले लिया, तो ये अगर 120 है तो इसका और इसका सम कितना हो गया बताओ। ये 120 तो इन दोनों का सम बेटे 60, दोनों होंगे इक्वल, तो हर एक एंगल कितने डिग्री का, ये वाला 30 का और ये वाला भी 30 का। बात समझ। अब देखिए एक और चीज, ये पूरा एंगल कितना था बेटे, 90 था, इतना पार्ट 30, तो रिमेनिंग कितना, 60। सिमिलरली ये बेटे 60। तो कहने का मतलब ये जो ट्राइंगल है पूरा, ये कितना हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। कहने का मतलब अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी बेटे, 10 सेंटीमीटर। गेम इज ओवर। क्लियर है। हमसे क्या पूछा था, AB, तो AB कितना होगा बेटे, 10 सेंटीमीटर। बात समझ गई। इस तरीके से क्वेश्चन आपने चलाना है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है जी अगला सवाल, ये देखो। ये है, क्या बोला था, इन ए राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल है ABC, A हो गया, एंगल B 90 है, ये B हो गया, ये वाला बेटे C हो। बात समझ आई। एंगल B is 90, ए सर्कल इज ड्रॉन विद AB एज डायमीटर। AB को डायमीटर लेकर के एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये लीजिए, कर दिया जी, कोई दिक्कत नहीं। AB एज डायमीटर इंटरसेक्टिंग द हाइपोटेन्यूज AC एट P, AC को किस पे, P पर इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट P, P के ऊपर अगर मैं कोई टेंजेंट बनाऊं, ये टेंजेंट पर बना दी, बाइसेक्ट BC, BC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब मुझे शो करना है कि BM इज इक्वल टू MC होगा, ये मुझे प्रूव करना है। बहुत आसानी से प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत समझे। कंडीशन क्या है, AB बेटा डायमीटर है, AB डायमीटर है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और PM जो है ये बेटा टेंजेंट है। खोपड़े में बैठ गई बात, PM क्या है, टेंजेंट है। क्लियर है। किस तरीके से करेंगे, देखिए बेटा, कंस्ट्रक्शन डाल लो। यहां से मैंने इसको जोड़ दिया, क्या, ज्वाइन कर दिया PB को। ठीक है, बात समझ गए।
अब देखिए मुझे रिजल्ट ये प्रूव करना है ना, बी एम इज इक्वल टू एम सी, यही तो प्रूव करवाया है। किस तरीके से होगा देखो, ये बेटे मैंने ज्वाइन कर दिया, ये सर्कल की एक कॉर्ड है बी पी, इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 बेटे एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। बता रखा है ना कि जब भी कोई कॉर्ड किसी टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल अपोजिट सेगमेंट के अंदर बनने वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 3 है, ये कॉर्ड है, ठीक है, ये भी टेंजेंट है कि नहीं, बात समझ आई। ये टेंजेंट क्यों है, क्योंकि ये बेटे 90 डिग्री था, ये बेटा पूरा 90 डिग्री था, ये ट्राइंगल 90 डिग्री, तो ये 90 यहां से जो भी होगा ये BC क्या होगी, BC इज ऑल्सो ए कॉर्ड, ऑल्सो ए कॉर्ड। बात समझ, ये कॉर्ड है इसीलिए मैंने बोला एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। बात समझिए। दूसरी चीज एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है। बात समझे क्यों, एंगल 3 एंगल 2 के बराबर, सेम रीजन, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, रिमेनिंग सेक्शन में बनने वाला एंगल 2 है, ये दोनों बराबर। तो इन दोनों स्टेटमेंट से आप क्या कह सकते हैं, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। बात समझ आई, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। कहने का मतलब इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि BM इज इक्वल टू PM। बात समझे, दो एंगल्स बराबर, इनके अपोजिट वाली साइड्स भी बराबर। क्लियर, ठीक है जी। अब देखिए ये पूरा क्या दे रखा था बेटे, राइट ट्राइंगल, तो हम कह सकते हैं यहां पर एक एंगल ले लो बेटे 5, इसे ले लो 1 2 3, इसे 4 ले लो, तो ये एंगल है 5। ये इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखना बेटे एक बार, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 5 क्या होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक एंगल बेटे 90 डिग्री है, तो एंगल 2 एंगल 5 के बराबर 90 डिग्री। एंगल 2 किसके बराबर था, एंगल 3 के, है कि नहीं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। दूसरी चीज ये हाँ, एंगल 3 प्लस एंगल 5 आपका 90 है, एंगल 3 एंगल 5 के साथ 90। दूसरी चीज यहां पर देखिए, ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल, ये कितना है बेटे, ये भी 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हैं कि भाई एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कितना है, 90 डिग्री है। ध्यान से देखिए, क्यों है ऐसा, ऐसा इसलिए बेटे ये ट्राइंगल क्या बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल एक सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है कि नहीं, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90, तो रिमेनिंग जो पार्ट होगा ये भी 90 होगा। बैठ गई खोपड़े में बात, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 90 है। इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 5 बेटे एंगल 4 के बराबर है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। कहने का मतलब MP बेटे किसके बराबर है, MC के बराबर है कि नहीं। तो कहने का मतलब इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या कह सकते हैं कि बेटा BM इज इक्वल टू MC, क्या BM MC के बराबर है, और कह देंगे हैंस प्रूव्ड। इतनी बात समझे, क्लियर है। इस तरीके से सवाल चलाना है। आई होप बात समझ आ गई होगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे सवाल नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्या कह रहा है, ये बेटे एक डायग्राम है, इसे देखते हैं जरा एक बार, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, और एक इंफॉर्मेशन ये दे रखी। चलिए ठीक है, कौन है भाई, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ये बोला जा रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है बेटे, ठीक है। टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन, PB हमने बना दिए हैं, PA है और PB है। ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O, सेंटर बेटे इसका क्या है, O है, ठीक है। इफ CD इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए पॉइंट E, CD किधर है, ये एक टेंजेंट है, E पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। PA इज 14, PA आपको बेटे 14 दे दी और ये बेटे 14 दे दी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PCD, इसका पेरीमीटर आपने बताना है। इसका बहुत सिंपल है, अब देखिए कैसे करना है सवाल। देखो इंफॉर्मेशन जो गिवन है ना बेटे, यहां से यहां तक 14 है। ये PA बेटे इक्वल होगा PB के, होगा कि नहीं, बोथ आर टेंजेंट, ये दोनों ही क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। बात समझ गए, तो ये वाला पार्ट भी 14 हो गया। अब देखिए
डी पॉइंट से ये और ये दो टेंजेंट बन रही है सेम सर्कल के ऊपर। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर यहां से यहां तक 14 है तो यहां से अगर इसे इधर घुमा दें तो ये बेटे यहां से यहां तक कितना हो गया, 14 हो गया। भाई ये पूरा 14 था, ठीक है, ये इसके बराबर है तो यहां से यहां तक 14 हो गया। सिमिलरली यहां से यहां तक ये भी 14 हो गया। पेरीमीटर पूछा था PCD का, 14 + 14 ओवरऑल 28 सेंटीमीटर, ये इसका बेटे पेरीमीटर है। क्लियर है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है जी, इस तरीके के सवाल तो तुरंत कर दिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। ये लीजिए क्या बोला जा रहा है, इन द फिगर ये एक फिगर दी हुई है, ठीक है, ABC इज ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ये वाला जो एंगल है बेटे ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। BC इज 6, BC ये पूरा बेटे 6 है, ठीक है। AB इज 8, AB आपको बेटे कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल, इस वाले सर्कल का आपने से क्या पूछा है, रेडियस पूछा है। क्या पूछा है, रेडियस। बहुत अच्छी बात है, तुरंत बताएं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 90 डिग्री है, चलो इसे हटा देते हैं एक बार क्लीन करके। चलिए बस ये पूरा 6 है, ये पूरा 8 है, इतना समझ लीजिए। अब यहां पर देखिए ये बेटे ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर 90, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर 90, ये क्या है, इन सर्कल है, मतलब ये भी टेंजेंट होगी और ये भी टेंजेंट होगी। बात समझ गए, ये दोनों 90, ये वाला एंगल आपको 90 दे रखा है। क्लियर है। दूसरी चीज, ये वाली साइड बेटे इसके बराबर है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी क्यू और BP क्या होंगी, इक्वल। तो तीन एंगल 90 है, चौथा भी 90 हुआ, और एडजेसेंट साइड्स BQ BP के बराबर है, तो ये क्या हुआ, पूरा एक स्क्वायर हुआ। क्या हुआ, ये स्क्वायर हुआ। इतनी बात समझ आती है, ठीक है, स्क्वायर प्रूव कर लिया। उसके बाद अब देखिए आगे, अब मेरे से पूछा गया है फाइंड द रेडियस ऑफ द इनसर्कल, रेडियस के बारे में, मतलब ये R है तो यहां से यहां तक भी R हो गया, ये वाला भी R हो गया, यहां से ऊपर कितना हो गया, 8 - R है कि नहीं, यहां से आगे कितना हो गया, 6 - R हो गया। भाई पूरा 6 है, ये R है तो ये 6 - R हो गया। बात समझ आई। ये वाली टेंजेंट बेटे इसके बराबर होगी तो 6 - R यहां आ गया, ये वाली टेंजेंट इसके बराबर होगी तो 8 - R यहां आ गया। दोनों को मैं अगर जोड़ दूं तो क्या मिल रहा है, 8 - R प्लस में 6 - R, यही मिल रहा है। और ये किसके बराबर होगा, ये पूरा कितना था 6, ये पूरा कितना था 8, ये वाला एंगल कितना था 90, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। कहने का मतलब 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, उसका रूट मतलब 10 हो गया। कहने का मतलब ये बेटे 10 आ गया। यहां से आप R निकाल सकते हैं, 8 6 14 - 2R, ये बेटे 10 है, तो 4 = 2R है। R की वैल्यू यहां से बेटे 2 है। इज दिस क्लियर, बात समझ आई।